प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 प्रश्नों का आज रिवीजन करेंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्या है, आपके राजस्थान जीके के दोस्तों 50 दमदार प्रश्न रहने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें विद्यार्थियों, और लास्ट में कमेंट करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों आपके राजस्थान जीके में 50 में से 50 क्वेश्चन सही हो, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना। इस क्लास से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है, पूर्व राजस्थान है वो किस चरण का नाम रखा गया था। अगर आपने दोस्तों राजस्थान का एकीकरण पढ़ा है ना, तो उसमें बताया हुआ है कि पूर्व राजस्थान है वो किस चरण का नाम रखा हुआ था। प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण या चौथा चरण दोस्तों। तो एकीकरण का दूसरा चरण दोस्तों ना, एकीकरण का दूसरा चरण था, उसका नाम क्या था, पूर्व राजस्थान था। एकीकरण का पहला चरण दोस्तों था वो तो मत्स्य संघ था, पर एकीकरण का दूसरा चरण था उसका नाम क्या था विद्यार्थियों, पूर्व राजस्थान। तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, वेद मंडल, शाकुन शिल्पी और कोद मंडल और वास्तु मंडल ये ग्रंथ किसके दोस्तों हैं। शिल्पी मंडन के हैं, महेश भट्ट के, रमाबाई के, सारंगदेव के। तो ये तो दोस्तों नाम से स्पष्ट है ना। वेद मंडल, शाकुन शिल्पी मंडल, कोदन मंडल, वास्तु मंडल ये ग्रंथ किसके हैं दोस्तों, शिल्पी मंडन के हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही कम समय में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, विजयदशमी जिसे अपन क्या कहते हैं, दशहरा कहते हैं, दशहरा का त्यौहार है वो किस तिथि को मनाते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे भाई, दशहरा कब मनाते हैं विद्यार्थियों। दशहरा है वो कोटा जिले का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे दशहरा कहाँ का है दोस्तों, दशहरा कोटा का प्रसिद्ध दोस्तों है। और दशहरा कब मनाते हैं, आश्विन शुक्ल दशमी को मनाते हैं। दशहरा कब मनाया जाता है दोस्तों, आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाते हैं। और दशहरा है वो कोटा जिले का क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, राजस्थान में शीशे की बारी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल दोस्तों। यहाँ पर कमेंट करना है कि शीशे की बारी कारीगरी है ना वो किस महल में की गई है। बादल महल, अजीत महल, जंवरा भंवरा महल या जूना महल। तो शीशे की दोस्तों बारी कारीगरी की गई है वो महल कौन सा हो जाएगा, वो होगा जूना महल। ये जूना महल दोस्तों है ना, ये जूना महल है कहाँ पर दोस्तों, ये बिल्कुल इसका निर्माण दोस्तों डूंगरपुर का शासक वीर सिंह ने करवाया था, ठीक है ना। बिल्कुल ये क्या है दोस्तों आपका, ये दोस्तों शीशे की बारी की कारीगरी की गई है, इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, मेवाड़ चित्रशैली में मनोहर और साहूबीन का संबंध है वो किस काल से हो जाएगा। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, मेवाड़ चित्रकला के दोस्तों कौन चित्रकार हैं, मनोहर और दोस्तों साहूबीन नामक चित्रकार संबंध है वो किस काल के, किस शासक के काल में थे। इनका संबंध किस राजा से दोस्तों है। तो बिल्कुल जब क्या थे, जगत सिंह प्रथम राजा थे ना, उसमें के दोस्तों पेंटर कौन थे आपके, मनोहर और साहिबुद्दीन। तो जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, जगत सिंह प्रथम बता रहा है, जगत सिंह प्रथम ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। अगला पूछा है, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। देख लो कितना अच्छा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है। हमारी क्लास दोस्तों प्रतिदिन मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे आती है। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा हो जाएगा, तो वो दोस्तों आपका होगा अजीत भवन जोधपुर। अजीत भवन जोधपुर क्या है दोस्तों, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। बहुत बार सवाल आ चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है। कमेंट करेंगे यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, भारत की आधुनिक भारत के मंदिर है भाई ये। तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हैं, बी को सही कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है, पंडित नेहरू ने कहा है। अगला कोलाय झील कहाँ पर बताओ भाई, राजस्थान में कोलाय झील कहाँ पर है, बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में दोस्तों। तो राजस्थान में जो आपकी कोलाय झील है ये बिल्कुल कहाँ हो जाएगी, कोलाय तो आपकी बीकानेर में है भाई, है ना। कोलाय झील कहाँ पर है, राजस्थान के बीकानेर जिले में कोलाय झील हो जाएगी। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से माना जाता है। बताओ राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से होता है। आका तीज से,
वैशाख तीज से, श्रावण तीज से या भाद्रपद से? बताओ भाई। राजस्थान में त्योहारों का आगमन दोस्तों होता है वो किससे होता है? श्रावणी तीज से होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा श्रावणी तीज से क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल त्योहारों का आगमन होता है। और दोस्तों त्योहारों का अंत किससे होता है? तो वो होता है गणगौर से। इसलिए कहावत दोस्तों कही जाती है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो गणगौर से अंत होता है और श्रावणी तीज से क्या होता है दोस्तों? त्योहारों की शुरुआत होती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? जैतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, जैतर सिंह, जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, और तेज सिंह, समर सिंह, जैतर सिंह। इनमें से सही कौन सा है? तो ऑप्शन दोस्तों सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। मेवाड़ के शासक जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? बताओ भाई। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला दोस्तों जो क्या करता है? सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। तो आपको पता है राजस्थान की सीमा है वो 1070 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान के साथ में, और सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है जैसलमेर की, ठीक है ना। राजस्थान में अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान से अधिक सीमा किससे लगती है तो वो लगती है जैसलमेर की। कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। 464 किलोमीटर जो सीमा लगती है वो जैसलमेर की लगती है। अगला सवाल पूछा है, मध्यकाल में राजस्थान की पहली महिला मंत्री, फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। राजस्थान में दोस्तों बताना मध्यकाल में पहली महिला मंत्री कौन थी आपकी? तो वो थी सहजोबाई। जो भी यहाँ पर सहजोबाई कमेंट करा, सहजोबाई ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखिए आपके सामने धमाकेदार ऑफर, आपने सोची ना होगी कि BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज है वो कितने मिल रही है। अब ये दोस्तों पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है ओनली फॉर 51 रुपये में। कुल 21 टेस्ट मिलेंगे, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज, 4 फुल टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट में आपके 200 प्रश्न। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और शानदार तैयारी हो जाएगी। अभी भी आप इसे लेकर क्या कर सकते हैं दोस्तों? शानदार तैयारी कर सकते हैं ओनली फॉर 51 रुपये में। बहुत बड़ा ऑफर है दोस्तों, RP स्टडी के इतिहास में सबसे बड़ा ऑफर दिया हमने कि ओनली फॉर 51 में आपको क्या मिल रहे हैं? 21 टेस्ट मिल रहे हैं मॉडल पेपर। फटाफट ज्वाइन कर लो RP स्टडी ऐप से दोस्तों। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना है तो इस नंबर पे मैसेज करिए, कॉल कोई नहीं करेगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर आपके फ़ोन पे नंबर दो, आपको फ़ोन पे नंबर दे देंगे, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, चालू कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपके पास फ़ोन पे है तो इस ऐप से आप सीधा ज्वाइन कर लो। ये ऑफर बहुत कम समय के लिए, सीटें जैसी फुल हो जाएगी ऑफर खत्म हो जाएगा। फटाफट आप इसको ज्वाइन करना बिना किसी देरी के ना, फटाफट आप इस सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लो भाई। अगला पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला दोस्तों कौन सा है? जयपुर, दौसा, कोटा या भरतपुर? तो राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो कोटा की है। कहाँ की है? कोटा ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला पूछा है, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में दोस्तों हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, किसने की थी? हरिभाई किंकर ने की थी। कब की थी? 1919 में। कहाँ पर की थी? वर्धा महाराष्ट्र में की थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा है, वह कौन सी सभ्यता दोस्तों है जहाँ पत्थरों के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए? पत्थर के बांधों के अवशेष दोस्तों कहाँ से मिले? गणेश्वर, बालाथल, कालीबंगा या आहड़? पत्थरों के दोस्तों बांध के अवशेष मिले वो कहाँ से मिले? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल आप सबके उत्तर आ चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन है गणेश्वर। गणेश्वर से क्या मिले दोस्तों? बिल्कुल पत्थर के बांध के अवशेष मिले, ठीक है ना। गणेश्वर की खोज दोस्तों की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। ये कहाँ पर है दोस्तों? सीकर के नीम का थाना में ये आपकी सभ्यता है। अगर आपसे पूछे इसका संबंध किस नदी से है तो कांतली नदी से इसका संबंध हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो है, बताओ भाई। राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? अतिथि देवो भव, अतुल्य राजस्थान, पधारो हमारे देश, उपरोक्त सभी। तो राजस्थान पर्यटन का लोगो है पधारो हमारे देश, ठीक है ना। पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? पर्यटन दिवस 27 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? पर्यटन दिवस मनाते हैं और इसका लोगो रहेगा पधारो हमारे देश, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फरजद व राजा की उपाधि प्रदान की थी? बताओ भाई। अकबर ने दोस्तों है ना फरजद की उपाधि किसे दी थी? अकबर ने फरजद की उपाधि दोस्तों किसे दी थी? वो दी थी मान सिंह को। मान सिंह को क्या दी थी? फरजद की उपाधि दोस्तों अकबर ने दी थी। अगला पूछा है, बनी ठनी का संबंध किससे है?
किशनगढ़ शैली से है, जोधपुर शैली से, बूंदी शैली से या शेखावटी शैली से दोस्तों। तो बनी ठनी है वो क्या है दोस्तों, भारतीय मोनालिसा कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, भारतीय मोनालिसा कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका उत्तर है किशनगढ़ चित्रशैली। बनी ठनी का संबंध किससे हो जाएगा, किशनगढ़ चित्रशैली से हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों महाराजा सावंत सिंह का काल है वो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रमुख योगदान किसने दिया, बताओ भाई। मध्यकाल में जो कहते हैं समाज में बुराइयां थी ना, उसको दूर करने में प्रमुख योगदान किसका है वो आपको बताना है। दादू दयाल का है, कबीर का, रैदास का या सूरदास का। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान दादू दयाल किसका है दोस्तों, दादू दयाल का है। अगला सवाल आपसे पूछा है, चित्तौड़ में विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना कब की गई, बताओ भाई। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों कौन सी सभा आपकी, विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना कब की गई थी, 1914, 1918, 1920 या 1940। तो आपका उत्तर रहेगा 1914 में। 1914 में चित्तौड़ में क्या हुआ था दोस्तों, विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना हुई थी। जौहर मेला कहाँ भरता है, जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या कोई नहीं। तो जौहर मेला भरता है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। राजस्थान में आपका ऐतिहासिक जौहर कहाँ हुआ था, चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी का जौहर 1303 का। और यहीं भी क्या भरता है आपका, जौहर मेला भरता है दोस्तों। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान के इतिहास को लिखने का श्रेय सर्वप्रथम किसे दिया जाता है, मतलब राजस्थान के इतिहास को सबसे पहले लिखने का श्रेय दिया जाता है जेम्स टोड को, जॉर्ज थॉमस, मूर्णोत नैणसी, श्यामल दास। तो राजस्थान के साथियों इतिहास को सबसे पहले किसने लिखा था, वो लिखा था मूर्णोत नैणसी ने, ठीक है ना। बट अगर आपसे पूछे राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का पिता कहलाता है। बट इतिहास को सर्वप्रथम लिखा किसने था, लिखा था मूर्णोत नैणसी ने दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में पहली रेल बस सेवा प्रारंभ कहाँ से हुई थी, राजस्थान की पहली दोस्तों रेल बस सेवा स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से हुई थी दोस्तों, मेड़ता सिटी से लेकर मेड़ता रोड से, बिल्कुल ये आपकी चली थी पहली बार। कब दोस्तों चली थी, 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर, यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा। पहली रेल बस सेवा पूछी है तो क्या आएगा, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के बीच चली थी विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। देखिए, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना, जैतमल, राम, चंद्रसेन या पृथ्वीराज दोस्तों। तो मालदेव तो मारवाड़ का था ही, बट दोस्तों मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था, वो बना था राव चंद्रसेन। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, चंद्रसेन दोस्तों, ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चंद्रसेन को दोस्तों मारवाड़ का क्या कहते हैं, प्रताप भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का वह कस्बा जो अपनी हवेलियों के कारण और शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहलाता है, इनमें से कमेंट करना है शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं। देखिए, चूरू, बिसाऊ, नवलगढ़ या मंडावा। तो आपको पता है शेखावटी की स्वर्ण नगरी दोस्तों है ना, वो किसे कहते हैं, नवलगढ़ को कहते हैं भाई। ये क्या है, हवेलियों का नगर कहलाता है दोस्तों। साथ में शेखावटी की क्या कहलाती है दोस्तों, बिल्कुल स्वर्ण नगरी कहलाती है। और साथ में से गोल्डन सिटी भी कहते हैं। तो आएगा नवलगढ़, क्या आएगा यहाँ पर, नवलगढ़ ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे अधिक व सबसे कम कहाँ पर पाई जाती है। देखो, पहले आपको बताना सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, फिर सबसे कम। तो सबसे अधिक दोस्तों पाई जाती है, सीधी बात है ना, सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर में, ठीक है ना। सबसे कम कहाँ पाई जाती है दोस्तों, वो आपकी होगी जैसलमेर, वो बांसवाड़ा में। सबसे अधिक कहाँ पर, जैसलमेर बांसवाड़ा में। और सबसे कम है वो डूंगरपुर में। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, काजरी का संबंध किस जिले से है। काजरी व आफरी दोस्तों मैंने आपको पहले बता रखा है कि काजरी व आफरी दोस्तों हैं, बिल्कुल ये क्या है, आपके शुष्क मरु अनुसंधान संस्थान दोस्तों हैं। दोनों ही कहाँ पर हैं, दोनों ही आपके जोधपुर में है। काजरी व आफरी दोनों ही कहाँ पर है, जोधपुर में दोस्तों। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है भाई। भूमि क्या हो जाती है दोस्तों, अनुपजाऊ हो जाती है, तब उसकी क्या करते हैं, उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस फसल को दोस्तों बोया जाता है, तो वो आपकी होती है उड़द। उड़द से क्या होता है दोस्तों, उड़द से भूमि में क्या होती है, उर्वरता बढ़ती है। तो ऑप्शन रहेगा सी। अगला पूछा है, हिंदू सुल्तान की उपाधि है वो किस शासक ने धारण की थी, बताओ भाई। हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, राणा कुंभा, राणा सांगा, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह। तो हिंदू सुल्तान की उपाधि दोस्तों धारण की थी वो की थी कुंभा ने।
जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन दोस्तों ए आपका राइट रहेगा। वह कौन सा स्थान दोस्तों है जहाँ पर रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग की जाती है ना। रत्नों की कटाई कहाँ करते हैं और पॉलिशिंग भी की जाती है, तो वो आपका बिल्कुल रहेगा जयपुर। क्या रहेगा? जयपुर ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अब तक आपने गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों। BSTC में अगर आप नंबर आना चाहते हो कि आपका नंबर आ जाए पहली बार में, और आपको पहली बार में क्या मिल जाए, कॉलेज मिल जाए विद्यार्थियों, तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करें। ऐप में आपको पूरी गोल्डन सीरीज मिलने वाली है दोस्तों। इस गोल्डन सीरीज में 21 टेस्ट मिलेंगे, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों आपके 200 प्रश्न, और इसकी प्राइस ओनली फॉर अब कितनी रही है, 51 रुपये में आपको पूरी सीरीज मिलने वाली है। बिल्कुल ये गोल्डन सीरीज जब कितने मिलेगी आपको, ओनली फॉर 51 रुपये मिलने वाली है। ये 1 महीने की फीस रहने वाली है। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप में आपको सारा कुछ मैटर मिल जाएगा। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं, फ़ोन पे किसी और से करना है तो इस नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सअप पे आके फ़ोन पे नंबर दो, फ़ोन पे नंबर आपको दे देंगे। ठीक है, तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लो और यहाँ से आप ज्वाइन कर लो। अगला पूछा दोस्तों, घना पक्षी विहार प्रसिद्ध है। बताओ भाई, घना पक्षी विहार किसके लिए है दोस्तों? बाघों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, तितरों के लिए। तो आपको पता है दोस्तों, केरल घना पक्षी विहार क्या कहलाता है दोस्तों? पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? पक्षियों के लिए आपका प्रसिद्ध रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, हवेली संगीत शैली का संबंध किस शैली से दोस्तों है? हवेली संगीत शैली का संबंध है दोस्तों, वो किससे होगा? नाथद्वारा शैली से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला पूछा, राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के पहले दोस्तों महाराज प्रमुख कौन थे? तो वो थे महाराणा भूपाल सिंह। देख लो कितने फास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और इसी एग्जाम को देखते हुए ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। अगला पूछा, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला दोस्तों है वो हो जाएगा गंगानगर। इसे क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? राजस्थान में अन्न का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं, अन्नागार कहते हैं राजस्थान का। तो कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है वो मालवा के पठार का विस्तार है? मालवा के पठार का विस्तार दोस्तों है ना, वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार देखो, इसे क्या कह सकते हो आप? दक्षिण पूर्वी पठार कह सकते हो, हाड़ौती का पठार कह सकते हो, और लावा का पठार भी कह सकते हो। तो बिल्कुल ये क्या रहेगा उत्तर? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा आपसे, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की पद्धति पाई जाती है। देखो खड़ीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? खड़ीन की उत्पत्ति हुई है पालीवाल ब्राह्मणों से। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से क्या हुई है दोस्तों? खड़ीन की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा जैसलमेर। ठीक है ना। खड़ीन क्या है आपकी? जैसलमेर की दोस्तों एक जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। अगला पूछा है, सिंधु सतलज और गंगा नदी के समूह के बीच में जल विभाजक का काम करती है? अरावली करती है, विंध्य श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, या माउंट एवरेस्ट? दोस्तों सिंधु सतलज और गंगा नदी के समूह के बीच में जो जल विभाजन का काम करती है ना, वो कौन करती है? ये आपको बताना, बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो वो करती है अरावली। कौन करती है? अरावली पर्वत श्रेणी करती है। अगला पूछा, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका शासन अंग्रेजों ने सीधे नियंत्रण में था? है ना, जिनका शासन दोस्तों है वो अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में था। तो वो आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? अजमेर। और अजमेर दोस्तों है ना एकीकरण में सबसे लास्ट में मिला था, आपको पता है। ठीक है। अगला पूछा है, राजस्थान तापमान की दृष्टि से किस जलवायु कटिबंध में आता है? बताओ भाई, राजस्थान दोस्तों वो तापमान के हिसाब से किस कटिबंध में आता है? तो ये दोस्तों आपका आता है बिल्कुल उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में। किस में आता है? उष्ण और शीतोष्ण में आता है आपका। अगला पूछा है, भारत में सबसे गर्म भाग है। राजस्थान में भारत का सबसे गर्म भाग कौन सा है? राजस्थान में भारत का सबसे गर्म भाग दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो है आपका थार का मरुस्थल। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान में भारत का सबसे गर्म भाग है। और राजस्थान में दोस्तों ये जो मरुस्थल है ना वो 12 जिलों में फैला हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। राजस्थान के दोस्तों 61.11% भाग में क्या फैला हुआ है? थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला पूछा है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग के निर्माण की पद्धति द्वारा निर्मित हुआ है ना, जिसमें क्या हुआ है दोस्तों? मुस्लिम दुर्ग के निर्माण की पद्धति होती है वो लागू की गई थी विद्यार्थियों। तो वो है आपका अकबर का किला अजमेर का। अकबर किला अजमेर का है। ये क्या है दोस्तों? मुस्लिम पद्धति इसमें लागू की गई है। अगला पूछा है, जिस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है। मेहंदी तो आपको पता है कहाँ की है? मेहंदी दोस्तों आपकी हो जाएगी सोजत पाली की।
मेहंदी कहाँ की है? सोजत पाली की दोस्तों है। मेहंदी की मंडी कहाँ पर है? सोजत में मंडी की, बिल्कुल मेहंदी की मंडी भी है। ठीक है। अगला पूछा है किस चित्रकला शैली में चित्रों पर चित्रकार का नाम और तिथियां वर्णित की जाती है? देखो, पेंटर का नाम भी लिखते हैं और तिथि भी वर्णित की जाती है। तो बिल्कुल वो दोस्तों आपकी चित्र शैली है बीकानेर चित्र शैली। अगर आपसे पूछे उस्ता कला का संबंध किससे है, तो उस्ता कला का संबंध है वो बीकानेर शैली से हो जाएगा। दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला पूछा है कलेक्टर का पद किस देश से लिया गया है? तो कलेक्टर का पद है वो इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है ना, कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। निम्न में से कौन सा कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है? सचिवालय क्या करता है दोस्तों? ये करता है नीति निर्माण। क्या करता है? नीति का निर्माण करता है। अगला पूछा राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है, बताओ भाई एक राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन दोस्तों अब तक 4 बार लागू हो चुका है और ये होता है 356 अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला पूछा है आपसे राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया? तो राजस्थान की जो आपकी पहली विधानसभा दोस्तों है इसका गठन किया गया था 1952 में। ठीक है ना, 1952 से लेकर 1957 तक ये आपकी थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। राजस्थान का पंजाब किससे कहते हैं? बालोतरा, सांचौर, पालिया, उदयपुर। तो राजस्थान का पंजाब आपका सांचौर कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अब आप कमेंट करेंगे दोस्तों आपके इस क्लास से कितने क्वेश्चन राइट हुए। 50 में से कम यहाँ पर क्या है आपके 40+ क्वेश्चन दोस्तों राइट होने चाहिए। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आपको हर क्लास से वो मिलती रहे। ठीक है ना, आरपी स्टडी आपको डाउनलोड कर लो। ऐप में आपको दोस्तों पूरी गोल्डन सीरीज मिलने वाली है। बिल्कुल दोस्तों ऑफर है वो कम समय के लिए, पीछे मत रह जाना कोई भी विद्यार्थी। पूरी गोल्डन सीरीज आपको मिलेगी ओनली फॉर 51 रुपये में। अगर फ़ोन पे किसी और से करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, भाई कॉल ना करे कोई भी। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको फ़ोन पे दे देंगे। फ़ोन पे नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, चालू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।